आपका। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी और बिहार के कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। उसमें पूछे जाने वाले सारे सवाल आज हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं तर्कशिला पे। श्रृंखला पूरा करें। 2 4 8 6 16 क्या होगा, तो 32 हो जाएगा। क्या होगा, 16 दूना 32, 2 2 बढ़ते जाता है, गुना होते जाता है, तो 32 आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे, यदि CAT बराबर DBU तो DOG बराबर क्या होगा, क्या होगा। CAT कैसे हुआ, CAT बराबर DOB कैसे हो गया, तो एक एक बढ़ते गया। जैसे देखिए C जो है ना D के रूप में आ गया है, A B के रूप में आ गया है और T U के रूप में आ गया है, ठीक है। तो आगे इसको भी ऐसे ही करेंगे, D आ जाएगा E के रूप में, ठीक है। O के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा और G के बाद H आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ हो गया, EPH ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, EPH, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिल्ली भारत और पेरिस, दिल्ली भारत और पेरिस में क्या होगा, तो इसका ये देखिए, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, ठीक है। तो पेरिस राजधानी है, इस किसका होगा, फ्रांस की राजधानी। इसका हो जाएगा, फ्रांस का राजधानी पेरिस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 और 3, 5 + 3 बराबर 28 है। 6 और 2 38 है। 4 4 क्या होगा, तो इसका सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर + 3 25 25 25 25 और 25 + 3 और 28 हो गया, 28 हो गया। ऐसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 × 6 कितना होगा, 36 और +2 करेंगे 38 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 + 4 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन तो गलती दिया हुआ, 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको 20 बनाते हैं हम लोग, 16 को 20, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 4 9 16 इसको श्रृंखला क्रम में कैसे लिखना है। देखिए 1 से 4 हुआ, 1 से 4 हुआ, 3 बढ़ा इसमें, और इसमें कितना, 4 से 9 हो गया, 5 बढ़ा, 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और 9 से 16 हुआ, तो 2 2 5 इसमें हुआ था, इसमें 7 हो गया। उसके बाद 7 2 9 बढ़ेगा, 16 + 9 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 25, ठीक है। आप लोग सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक महिला अपने पति की माँ को माँ कहती है, उस महिला का संबंध उस महिला की बेटी से क्या होगा। समझिए, माँ पति की माँ को माँ कहता है, ठीक है, और उस महिला की संबंध क्या हो जाएगा, तो इसका माँ हो जाएगा। पति के माँ को माँ कहती है, उस महिला का संबंध उस बेटी की से क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा इसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कलम का लेखन से संबंध है, कुंजी का किससे होगा, ताला से होगा। किससे होगा, ताला से। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ताला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ताला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। RAM = 36 और CAT = 24, ठीक है। तो DOG बराबर क्या होगा, तो DOG बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट ऐसे होता है, A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, ऐसे D का 4 हो जाएगा। ऐसे ही एक क्रम बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ हो जाएगा D का 4 हो जाएगा, यहाँ जो है DOG का, O का क्या हो जाएगा, O का जो है 15 हो जाएगा। तो आगे G का क्या हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। तो कितना हुआ, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। कितना हुआ था, 4 + 7 + 15 क्या हो जाएगा, 26। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 26। ऐसे ए बी करके याद कर लेना है लिख के आप लोग को। ये क्वेश्चन रहता है 1 2 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 14 28 56 क्या है, 7 14 28 56 इसका मल्टीप्लाई है, श्रृंखला बढ़ते हुए 7 दूना 14 14 28 28 दूनी 56 56 दूनी कितना हो जाएगा, 56 दूनी कितना हो जाएगा, 112 112। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 112। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
भारत भारत का संबंध रुपया से है, अमेरिका का संबंध किससे होगा? डॉलर से। किससे हो जाएगा? डॉलर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए थे? 1857 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1857। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व है किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सब मिलके, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब सब मिलके किए थे, सॉरी ऑप्शन पढ़ा नहीं मैंने, तो इसका सब हो जाएगा। ठीक, सभी ने मिलकर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने मिलकर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, नहीं सॉरी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पंचायत राज की पहली बार शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायत राज की पहली बार शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? भारत में कहाँ से की थी? तो चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण से। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1946 में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा स्लोगन क्या था? जो 2000 पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका नारा क्या था? गेम विंड ओपन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गेम विंड ओपन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर को 21 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। देखिए सामान्य ज्ञान हिंदी का जो है, हिंदी का भी क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन पूछ देता है। नयन का विलोम क्या है? नयन का विलोम क्या हो जाएगा? नयन का विलोम अंधकार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुष्प हो जाएगा, रस, फल, सब्जी ये नहीं होगा। ठीक है, पुष्प, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प। सिंहासन में कौन सा समास है? सिंहासन में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, पढ़ना क्रिया किस वाच्य में है? पढ़ना जो है क्रिया है वो किस वाच्य में है? क्रमवाच्य नहीं, कृतिवाच्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कृतिवाच्य। 25 नंबर, प्यासा कौवा किसका उदाहरण है? प्यासा कौवा जो है किसका उदाहरण है? ये नीति कथा, कहाँ जाएगा? मुहावरा नहीं होगा, नीति कथा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नीति कथा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से अंगणित है। ठीक है, अंगणित जिसका देखिए जीके जीएस लगभग आदमी का ठीक होता है, अंगणित जिसका अच्छा हो जाएगा उसका निकल जाएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो 12 का स्क्वायर जो है 144 होता है, तो 44 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो क्रय मूल्य जो हो सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, सीपी इक्वल टू 500 और एसपी हो जाएगा 6, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ जो है 100 हो जाएगा, तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो इसका ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, 100 बटे 500
गुना 100 कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 20। तो 20% जो है इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 6 12 24, तो इसका आगे का श्रृंखला कैसे होगा, 3 मल्टीपाई 3 इंटू 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, बढ़ती है 36। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में छात्र ने 300 में से 180 अंक प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत होगा। 300 में से जो है 300 में से 180 अंक प्राप्त किया तो कितना बचा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 कुल प्राप्त अंक, सॉरी कुल प्राप्त अंक बटे कुल अंक इंटू 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60%। 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 मजदूर 10 दिन में काम को करते हैं तो 30 मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो सिंपल सवाल, ठीक है। 15 मजदूर है, 10 दिन में करते हैं, 30 मजदूर रहेंगे तो वो इससे कम दिन में करेंगे, तो यहाँ 10 दिन है तो वो 5 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यदि चाहें तो पूरा हम समझा देंगे, लेकिन ये तो अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने 800 रुपये 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज पे दिया है, वार्षिक ब्याज के दर पे दिया है तो 2 साल के लिए, तो 800 का जो है 800 का 5% कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 800 डिवाइड बाय 100 इंटू 5, तो ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 5, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 2 साल के लिए है, 1 साल का हो जाएगा, 1 साल के लिए 40 रुपया हो जाएगा, तो 2 साल का 80 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 रुपया 2 साल का, तो इसका हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक संख्या का 25% बराबर 12 है, तो संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, 25% है 4 भाग 100 बटे 25, कितना हो जाएगा 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कितना हो जाएगा बढ़ चुके 48, कितना हो जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 72 72 भागा 2 भागा 9 गुना 6, ये है, तो कैसे करेंगे 72 भागा 9 गुना 6, इसका क्या करेंगे भागा देंगे, 9 8 72, 8 इंटू 6, क्या हो जाएगा 8 6 का 48, 48 क्या हो जाएगा 48। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई 12 मीटर तो चौड़ाई 8 मीटर है, ठीक है, लेंथ है 12 मीटर, सॉरी, और वेल्थ है 8 मीटर, ब्रेथ है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दो संख्या का एलसीएम 60 है और एचसीएफ इतना है, तो एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग एलसीएम, हाँ एलसीएम इक्वल टू 60 और एचसीएफ है कितना है, एचसीएफ 12 है, तो क्या करना है एचसीएफ, हाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, डिवाइड बाय पहली संख्या, क्या हो जाएगा पहली संख्या, तो इसका हो जाएगा 60 इंटू 12 बटे 20, तो इसका हो जाएगा 720 भागा 20, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 720 हाँ भागा 20, क्या हो जाएगा 36, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे
36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तर्क शक्ति। RAM इजकल टू 18, CAT बराबर PEN बराबर, वही हम लोग जो ABCD का निकाले थे अंक के अनुसार। तो इसका हो जाएगा P का क्या हो जाएगा, तो P का हो जाएगा 16, हाँ, E का हो जाएगा 5 और N का हो जाएगा कितना हो जाएगा, N का हो जाएगा 14, हाँ, कितना हो जाएगा मिला के, तो इस तीनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 16, 15 और 14, 45 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया होगा लेकिन ऑप्शन छूट गया होगा, 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि पिता की आयु 50 वर्ष है और पुत्र की आयु 2 वर्ष है, 2 है, तो कितने वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की दुगुनी हो जाएगी। तो ये 15 वर्षों के बाद जो है दोनों की उम्र दुगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। श्रृंखला करना है ACFJ। ACF कितना गैप है, एक और सी के बीच में 2 का गैप है, B और 1 का गैप है। ठीक है, और C और F के बीच कितना गैप है, CFDE 2 का है, तो इसमें 2 का होगा, इसमें 3 का होगा, इसमें 4 का होगा, तो 4 J के बाद आप 4 बार पढ़ लो कौन सा, तो हो जाएगा M। ठीक है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा M। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। ALL, ठीक है, 27 है, तो CAT क्या होगा, तो आप लोग को बताए C का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा और T का क्या हो जाएगा, जो T का है जो 24 हो जाएगा। आप लोग को हम ये डाल देंगे कैसे याद करना है। ठीक है, 24 हो जाएगा, तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, ये इसका 20 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, तीनों को मिला के 24 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा आपका। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डॉक्टर का संबंध जो है अस्पताल से और शिक्षक का किससे होगा, तो शिक्षक का हो जाएगा विद्यालय से। ठीक है, शिक्षक का हो जाएगा विद्यालय से, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का संबंध किससे, विद्यालय से। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीके का आ गया फिर से। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों का। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो समाजवादी शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं 2024 तक, कितने हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, पहला लोकसभा चुनाव जो है 1951 से 52 के बीच हुआ था, 1951 से 52 के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा आपका। 48 नंबर। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1951 में, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, 1951। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, जनेवा। 50वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, आम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद।